ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज महावीर जयंती और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर जो जैन अंतिम तीर्थंकर थे, अंतिम आध्यात्मिक गुरु और मास्टर थे, उन्होंने महावीर नाम ही अपने आप में एक परिचय है। बियॉन्ड बॉडी कही जाती थी महावीर को। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षाविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एजुकेशनिस्ट भी कहने का परिचय दिया जा सकता है। एक शिक्षाविद थे, एक सत्य की खोज और दूसरा सत्य की प्रकाश के लिए भी जीवन भर प्रयत्नशील रहे। महावीर जो अध्यात्म यानी अपनी खोज और भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षाविद यानी सत्य की खोज, दोनों की खोज थी और दोनों बहुत ही जुझारू थे। महावीर जिनको बियॉन्ड बॉडी देहातीत भी कह सकते हैं, जिन्होंने स्वयं का शोध करते करते स्वयं शरीर की भी शुद्ध बुद्ध खो दी थी, और स्वयं शरीर की शुद्ध बुद्ध खो दे वो महावीर ही हो जाता है। महा यानी विशाल, शरीर की एक आकार है, शेप एंड साइज है, शरीर की एक लिमिटेशन है, मर्यादा है। शरीर एक चादर है स्वयं को ढकने का। जैसे ये कपड़ा एक है, वैसे ही शरीर भी प्रकृति चादर है परमात्मा को। प्रकृति परमात्मा का एक चादर है, वस्त्र है। प्रकृति यानी पंचभूत की हमारी शरीर, परमात्मा जो स्वयं सर्वात्मा सभी अनंत रूपों में आत्मा के रूप में है, उस परमात्मा का चादर प्रकृति है। प्रकृति यानी पंचभूत शरीर, और उसी स्वयं को यानी परमात्मा को खोजने के लिए महावीर ने अपनी शुद्ध खो दी, शोध में शुद्ध खो दी और बोध हो गया। फिर एक बार बोध हो जाए तो व्यक्ति अनंत काल तक बियॉन्ड बॉडी यानी उस परावस्था को प्राप्त होकर रह सकता है, जो काल से परे है। काल यानी समय से परे है। काल यानी टाइम एंड टेंस से बियॉन्ड टाइम एंड टेंस। वो अवस्था महावीर की थी। तो ही वॉज सर्च दिस सेल्फ कॉन्शसनेस। अपनी स्वयं की शोध के लिए लंबा समय तक जिनके कपड़े अपने आप ही फट गए, उनके अपने आप कपड़े में दीमक लग गई, शरीर में भी लग गई होगी कीड़ा दीमक, पता नहीं चली, क्योंकि ही वॉज नॉट इन बॉडी। अब उस चीज को आज भी फॉलो कर रहे हैं। आज भी दिगंबर साधु हैं, फॉलो करते हैं। किंतु महावीर की जो अवस्था थी, दिगंबर अवस्था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिगंबर। जो अंबर है, आकाश जैसी है, आकाश की कोई कपड़े नहीं हो सकते। दिगंबर यानी खुला है, जिसके कपड़े नहीं हो सकते हैं। आकाश, इस ब्रह्मांड की क्या कपड़ा हो सकती है, लेकिन ये ब्रह्मांड खुद का कपड़ा है उस महावीर का। कपड़ा यानी प्रकृति, पंचभूत, आकाश, वायु, अग्नि, पानी, पृथ्वी मिलके एक ब्रह्मांड जो ढके हुए है परमात्मा रूपी चेतना को। जिस परमात्मा के पैर पृथ्वी, सिर आकाश है, यानी उस चादर में ढके हुए है, वो महावीर प्राप्त हुए। तो ही वॉज द लास्ट स्पिरिचुअल टीचर ऑफ जैनिज्म।
जैन के अंतिम जो शिक्षक थे, आध्यात्मिक गुरु हुए, वो महावीर हुए। और नॉट ओनली जैन, अध्यात्म की कोई रिलीजन नहीं कह सकते हैं। ही वॉज अ फिलोसफर, कि उन्होंने शोध किया और खोज किया। देर इज नो रिलीजन ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों की क्या धर्म होगी? किसी ने बिजली की खोज की, किसी ने मोटर कार की खोज की, किसी ने एरोप्लेन की। तो इसकी खोज, इसकी क्या धर्म है? आज बिजली सब यूज कर रहे, एरोप्लेन सब यूज कर रहे, रेलवे सब यूज कर रहे, तो खोज की क्या धर्म होगी? ज्ञान की कोई धर्म नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति ने आज हमसे पूछा कि ज्ञान का कोई अहंकार होता है क्या? ज्ञानियों को भी अहंकार होती है? हमने बोला ज्ञानी, जहां अहंकार हो वहां ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अहंकार यानी बंजर जमीन है, दैट इज नॉन फर्टाइल लैंड, जिसमें ज्ञान रूपी वृक्ष नहीं हो सकती है। जहां ज्ञान हो वहां अहंकार हो ही नहीं सकता है। ईगो इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डिल इन एनलाइटनमेंट। अहंकार निरंकार को प्राप्त होने के लिए, अहंकार ज्ञान को प्राप्त होने का सबसे बड़ा बाधा है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता है कि हमने कुछ पढ़ लिया, हमने बुद्धि से, सेंस से जान लिया, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ होता है सेंस टू सुपर कॉन्शियसनेस, इंद्रिय से जितेंद्रिय अवस्था को प्राप्त हो जाना, इंद्रिय से आत्मा को प्राप्त हो जाना, ब्रह्ममय अवस्था हो जाना। कोई प्रवचन करे तो वो ज्ञान नहीं है। प्रवचन पढ़ के भी किया जा सकता है, सुन के भी किया जा सकता है। प्रवचन करने वाला ज्ञानी हो ऐसा नहीं होगा। ज्ञानी कुछ ना बोले, शांत मौन अवस्था में रहे, वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी है। जैसे रामकृष्ण परमहंस बहुत प्रवचन या बोलते नहीं थे, वो कहते थे मेरे मुख से विवेकानंद बोल रहे हैं, मेरे मुख से अखंडानंद बोल रहे हैं, मैं अनंत मुखों से बोल रहा हूं। यानी वो ज्ञान प्रकाश के रूप में जहां जहां फैल रही, उनके मुख से वो बोल रही है। तो ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता कि हम प्रवचन कर रहे, लेक्चर दे रहे तो हम ज्ञानी। इट्स नॉट अ ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है परमात्मा का अंतरात्मा में जाग जाना, ये दृष्टि का दृष्टा में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड ज्ञान, दैट इज द डिवाइन नॉलेज। सो महावीर बहुत लंबे समय से सत्य और स्वयं की खोज के लिए साधन में थे, साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, सत्य की शोध यानी सर्च द ट्रूथ। और दूसरी तरफ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी सर्च द ट्रूथ, क्या सत्य है। एक शिक्षाविद भी सर्च की ट्रूथ का ही करता था। फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जिनके लिए गौर, गरीब, पिछड़ा, बछड़ा, इन सब के लिए भी उन्होंने कार्य किया है। एक द्रवित, वो भी महात्मा की तरह ही थे। सो राइट नाउ कि दोनों की खोज थी। महावीरा वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। एक बार महावीर और बुद्ध दोनों का मिलन हो गया, दोनों समकालीन थे, दोनों की मिलन हुई। पहले जंगल हुआ करती थी शोध के लिए, आज जंगल ही नहीं रही। तो दोनों की मिलन हुई, तो दोनों साइड से जो डिसाइपल थे उनको लगा कि आज बहुत बड़ा डिस्कशन होगा शास्त्र। आज दोनों योद्धा का आज टक्कर होगा। बात वहीं आती है कि जहां नॉलेज है, नो द नोअर्स, जिन्होंने जान गए हैं सत्य को, वो झगड़ा किससे करे? दोनों एक ही हो गए हैं। तो गंगा और यमुना का जैसे मिलन होता उस तरह से मिलन हो गया। लेकिन जिन्हें पता नहीं उसके लिए तो दो बॉडीज है। इट वॉज बॉडीज बट दे आर वन विथ कॉन्शियसनेस। चेतना एक हो गई थी।
तो वहाँ दोनों रात को मिले, दोनों का आंतरिक मिलन हुआ, एक हो गए, आनंद आ गई। आनंद में समाधि में चले गए, सुबह हो गई और सुबह एक ईस्ट तो दूसरा वेस्ट की ओर अपने मिशन पे चल दिए। तो ऐसे ही महावीर का आज जयंती प्रकट दिन। जयंती शरीर का हुआ, शरीर को साधन बना के महावीर ने महावीर हो गए। उसी तरह हम सब का भी the real right of our human body is to realize through our body. Our body is one of the best साधन। हमारा शरीर एक वन ऑफ द बेस्ट एक साधन मीन्स इट मीन्स क्या है कि विदाउट बॉडी हाउ कैन बी रियलाइज। तो एक बहुत बड़ा हमारा साधन है शरीर। इस शरीर के माध्यम से पीरियड ऑफ टाइम में, समय का एक लिमिटेशन है, उसमें स्वयं को जान ले, जगा दे। ये हमारा दिस इज द ह्यूमन राइट है, मनुष्य के जीवन का हमारा राइट है, हर किसी का। अदरवाइज कम एंड गो, दैट इज द नेचर ऑफ जीवा। इफ विल रियलाइज द सुपर कॉन्शियसनेस और शिवा, देन यूज योर टाइम एंड बॉडी एंड रियलाइज द ट्रूथ विद इन। अपने शरीर और समय का उपयोग करके, टू यूज टाइम एंड his own body. Our body is one of the best laboratory to realize and to experience. There are so many techniques of spirituality and realize the truth. जैसे भी हो, गुरु के सानिध्य हो, जैसे भी हो, हम एक्सपेरिमेंट प्रयोग करें, जिस स्थिति से हो साधन करें और सत्य को रियलाइज करे, ट्रूथ को सेल्फ रियलाइज हो, सुपर कॉन्शियसनेस हो। दिस इज द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ एंड दिस इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का ये मूल उद्देश्य होना चाहिए। अदरवाइज वी आर गोइंग टू वेस्टेज आवर टाइम। यदि हमने टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर से हमें एक अंधेरा में जाना पड़ेगा, गुमनाम में। और अंधेरे में जाने से पहले प्रकाश का आनंद ले ले। आप जिस प्रकाश और जिस परमात्मा की खोज के लिए महावीर ने टफ साधना किया, तो उतनी साधना आज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्कॉलर्स एंड स्पिरिचुअल गुरु टू सपोर्ट आवर सेल्फ हाउ टू क्विक फास्ट रियलाइज। और है भी भारत में ऐसे साधु संत ऋषि मुनि मनीषी गुरु कि हमें वो ट्रिक के माध्यम से फास्ट सेल्फ रियलाइज, शॉर्ट टाइम सेल्फ रियलाइज करा सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम कि हम सब एक ह्यूमन बॉडी, दिस इज द सुप्रीम बॉडी में हैं और रियलाइज दिस सुपर पावर, दिस सुप्रीम बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज अ सुप्रीम बॉडी एंड रियलाइज दिस सुपर पावर through this body, through this period of time of human life. Otherwise, you go in dark, you have come from dark. तो डार्क में जाने से, विदाउट एड्रेस में जाने से, to confirm your address and realize the truth through the inspiration of Mahavira's life and डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बहुत बहुत शुभकामना कि महावीर, ही वॉज रियली ए महावीरा हु वॉज रियलाइज टू ग्रेट तपस्या, लॉन्ग टाइम तपस्या, जिन्होंने धैर्य का परिचय देते हुए अपने स्वयं के शरीर को तपा के सत्य का दर्शन किया। आज उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामना। हरि ही ओम, हरि ही ओम। जय जय रघुवीर समर्थ।